यूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कृषि कानून वापस लेने के बाद प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष में बिल्कुल विपरीत बातें चल रही हैं। सत्ता पक्ष यानी भाजपा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद बैकफुट पर और विपक्षी पार्टियां खुश नजर आ रही हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने 3 राज्यों में आसन्न विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत पूरे राजनीतिक समीकरणों को पलट कर रख दिया है। अलबत्ता इस मामले में राजनीति जारी है और राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो संसद में यह तीनों बिल वापस लिए जाने के बाद भी इस मुद्दे पर किसानों का आंदोलन और विपक्ष की राजनीति खासकर आगामी विधानसभा चुनावों तक जारी रहने वाली है। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने से पूर्व विपक्ष आश्वस्त था कि पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में उन्हें लाभ मिलेगा और सत्ता उनके हाथ में होगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद अब सत्ता समीकरण बदलने की पूरी संभावना है। विपक्ष अच्छी तरह से जानता है कि उसके हाथ से किसानों का मुद्दा जा चुका है। ऐसे में विपक्ष की कोशिश इस प्रधानमंत्री के बड़े दाव से कुछ संभव लाभ ले लेने की है। इस कोशिश में प्रधानमंत्री की माफी को 2 तरह से दुष्प्रचारित किया जा रहा है। पहला, प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते हुए यह कहकर देश से माफी मांगी है कि वह कुछ लोगों को कृषि कानूनों के बारे में ठीक से समझा नहीं पाई। और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। जबकि विपक्ष इसे इस तरह दुष्प्रचारित कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 3 काले कृषि कानून लाने के लिए देश से माफी मांग रहे हैं। इस तरह विपक्ष की कोशिश है कि प्रधानमंत्री की माफी को उनके द्वारा एक गलत निर्णय लेने की स्वीकारोक्ति के रूप में जनता में स्थापित किया जाए। दूसरे, विपक्ष मोदी की माफी को किसानों के संघर्ष और लोकतंत्र की जीत तथा मोदी के अहंकार का सिर झुकने के रूप में प्रचारित कर रहा है। यहाँ तक कि कुछ राजनीतिक दल इसे अपने संघर्ष की जीत बताने से भी गुरेज नहीं कर रहे। इसके पीछे राजनीति स्पष्ट है कि मोदी की मजबूत नेता की छवि का भंजन यानी छवि को तोड़ने का प्रयास किया जाए और खुद में भी यह विश्वास जगाया जाए कि मोदी को झुकाया और आगे चलकर हराया भी जा सकता है। साथ ही उनमें यह उम्मीद भी हिलोरे मारने लगी है कि एनआरसी, 3 तलाक व धारा 370 पर भी इसी तरह के निर्णायक आंदोलन कर सरकार को झुकाया जा सकता है। अब इसमें वह कितना सफल होते हैं, इसी पर विपक्ष और देश की भविष्य की राजनीति निर्भर कर सकती है। विस्तृत समाचार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे वीडियो समाचार आपको सबसे पहले मिल सकें। और हाँ, हर रात्रि ठीक 9 बजे हमारा वीडियो समाचार भी देखना न भूलें। धन्यवाद।